आज की हमारी ये कहानी मुंबई की लोकल ट्रेन में घटी एक घटना की है। और ये जो घटना है ये निधि के साथ घटी थी। दरअसल में हुआ यूँ, उस रात निधि अपने ऑफिस से जब अपने घर के लिए लौट रही थी तो वो रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। तभी जो है ट्रेन कुछ ही देर में वहाँ पर आ गई। अब जब निधि जो है जब ट्रेन में चढ़ी तो उसने पाया कि ट्रेन जो है बिल्कुल ही खाली है। ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि पूरी ट्रेन में जो है निधि से अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर निधि जो थी वो अपनी एक सीट देखकर वहाँ पर बैठ गई और उसके पास एक किताब थी जिसे लेकर वो पढ़ने लगी। किताब को पढ़ते हुए निधि जो है उसकी कहानी में इतना खो चुकी थी कि कुछ देर के लिए तो उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो इस वक्त ट्रेन में है। और तभी जो है अचानक से उसके कंधे पर पीछे से किसी का हाथ आया। तो निधि जो है चौंक कर पीछे देखती है तो उसने पाया कि पीछे कोई भी नहीं था। इस बात की वजह से निधि थोड़ा परेशान हो गई थी। उसकी दिल की धड़कनें भी किसी ट्रेन की रफ्तार की तरह बड़ी ही तेज़ी से दौड़ रही थी। और फिर तभी जो है निधि ने देखा कि उससे कुछ दूरी पर वहाँ पर एक औरत जो थी बैठी हुई थी। वो बड़ी हैरान थी क्योंकि इससे पहले तो उसने उस औरत को वहाँ बैठे हुए नहीं देखा था। तो इसी के साथ जो है उसने महसूस किया कि उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी थी और उसका जो चेहरा था निधि की ओर ही था और उसका जो चेहरा था वो पूरा बालों से ढका हुआ था। उसने अपने बाल आगे की ओर बिखेरे हुए थे जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरीके से दिख नहीं रहा था। यहाँ निधि कहती है, अरे यार ये कौन औरत है? थोड़ी देर पहले तक तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी, ये अचानक से ही कहाँ से आ गई? तभी जो था एक हवा का झोंका आया और उस औरत के चेहरे पर जो बाल बिखरे हुए थे वो अचानक से ही हवा से लहराने लगे। उस दौरान जो है निधि ने उस औरत का जब चेहरा देखा उसकी अचानक से चीख ही निकल गई और वो अपनी सीट से अचानक से झटके से खड़ी हो गई और थोड़ा दूर हट गई। निधि जो है धीरे धीरे धीमी आवाज़ में बोली, कौन है? ये कोई इंसान नहीं हो सकती, जरूर कोई आत्मा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कैसे मैं इससे बचूं? कहीं इसने मुझे मार दिया तो? उस औरत का चेहरा देखने के बाद निधि के जो पैर थे वो कांपने लगे थे और दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से चल रही थी। उसे उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे इस सिचुएशन में। तभी अचानक से ज़ोरों से निधि का फ़ोन बजने लगा। तो उसकी आवाज़ से भी निधि अचानक से डर गई और उसके हाथों में जो फ़ोन था वो नीचे गिर पड़ा। तो निधि जो है फ़ोन उठाकर जैसे ही अपने कान पर लगाती है किसी तरीके से, तो उसने सुना कि ये फ़ोन जो है उसके पिताजी का था जो कि उससे पूछ रहे थे कि वो कितनी देर में घर पर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर डर के मारे निधि तो कुछ कहने को ही तैयार नहीं थी। और अचानक से ही वो औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई। इतना देखने के बाद निधि की जो घबराहट थी वो पहले से दोगुनी हो चुकी थी और वो धीरे से अपने पैरों को पीछे की ओर लेने लगी और वो औरत भी जो थी धीरे धीरे निधि की ओर जाने लगी। तभी निधि ने देखा कि उस औरत के जो पैर थे अचानक से घड़ी के कांटे की तरह गोल गोल घूम रहे थे। इतना देखने के बाद निधि जो है चीखने और चिल्लाने लगी। और तभी वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो निधि ने देखा कि वो जो औरत थी वो औरत उस स्टेशन पर उतर गई और ट्रेन फिर से चल पड़ी। निधि ने उस औरत को खुद से दूर जाते हुए देखा तो उसकी जान में जान आई। उसे लगा कि चलो उस मुसीबत से अब उसका पीछा छूट चुका है। और हुआ भी ऐसा ही कुछ। उसके बाद जो है वो औरत उसे दोबारा उस ट्रेन में नज़र नहीं आई और फिर कई दिन बीतने के बाद भी जो है वो औरत जो थी निधि को इस तरीके से दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। आज जब निधि उस हादसे के बारे में या उस घटना के बारे में अपने किसी दोस्त वगैरह से बात करती है तो सब जो है उसका मजाक उड़ाकर कहते हैं, अरे ये क्या यार, तुझे तो भूत प्रेत दिखाई देने लगे हैं, लगता है तुझे किसी अघोरी तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए, अब तेरा तो वही इलाज करेंगे।